नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा से मुकाबले के लिए देश भर में होगा तृणमूल कांग्रेस का विस्तार। अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए कि अब तक कितने बीमार लोगों के बिलों का भुगतान किया गया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि 2 शब्द पेट्रोल डीजल को और सस्ती तेल के दाम पर भी बोल देते पीएम मोदी। सपा नेता ने मारा पीएम मोदी को ताना, बताया थका हुआ प्रधानमंत्री। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगने जा रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। भाजपा से मुकाबला के लिए देश भर में होगा तृणमूल कांग्रेस का विस्तार, बोले अभिषेक बनर्जी। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का देश भर में विस्तार किया जाएगा। यह बात ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कही है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी देश के हर इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। 1 महीने में इसके लिए योजना तैयार कर ली जाएगी। पश्चिम बंगाल की सुप्रीमो, जो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख भी हैं, के भतीजे अभिषेक ने कहा कि उनकी पार्टी हर उस राज्य में भाजपा से सीधा मुकाबला करना चाहती है जहां पर उसका आधार बन रहा है। तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ भाई भतीजावाद का आरोप लगाने के लिए भगवा खेमे पर पलटवार करते हुए अभिषेक ने कहा कि अगर संसद में ऐसा विधेयक पारित हुआ कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति राजनीति में रहेगा तो वह पार्टी से इस्तीफा दे देंगे। डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद अभिषेक बनर्जी ने आगे स्पष्ट किया कि वह अगले 20 साल तक कोई सार्वजनिक पद या मंत्री पद नहीं संभालना चाहते और केवल अपनी पार्टी की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। सांसद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा को हराने के बाद हमें समूचे देश से 1 लाख ईमेल मिले हैं। हम हर उस राज्य में भाजपा से मुकाबला करेंगे जहां पर तृणमूल कांग्रेस का जनाधार बन गया। उल्लेखनीय है कि ममता बनर्जी ने हाल ही में अपने भतीजे को पदोन्नत कर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का महासचिव बनाया है। इसके पहले अभिषेक बनर्जी तृणमूल युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी जगह सायोनी घोष को युवा विंग की कमान सौंपी गई है। तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक के बढ़ते कद की वजह से ही कथित तौर पर बंगाल चुनाव 2021 से पहले कई कदावर नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कहा, सरकार बताए कि अब तक कितने बीमार लोगों के बिलों का भुगतान किया। जी हां दोस्तों, सपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार ने कोरोना संक्रमण से बचाव पर कम अपने राजनीतिक स्वार्थ पर ज्यादा ध्यान दिया है। यूपी सरकार ने प्रचारित किया था कि वह कोरोना के प्राइवेट इलाज का खर्च देगी। अब सरकार बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि विशेषज्ञों की राय पर चलने की बजाय भाजपा बर्बादियों का उत्साह मना रही है। उसने हमेशा जनता को धोखे में रखा है। वैक्सीन को लेकर सरकार ने जैसी अनिर्णय भरी लापरवाही प्रदर्शित की है, उससे कोरोना संक्रमण का संकट ज्यादा बढ़ गया। बार बार पैंतरा बदले जाने से जनता के मन में अविश्वास भी पैदा हुआ। यह बात तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी कही है कि भारत सरकार ने भ्रम में रहते हुए कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए काम करने की बजाय अपने कामों का श्रेय लेने पर ध्यान केंद्रित किया। इसका नतीजा काफी हद तक भ्रमित मानसिकता यानी स्किज़ोफ्रेनिया जैसा था। भाजपा सरकार ने सभी को टीका लगवाने का ऐलान किया है। जिस धीमी रफ्तार से वैक्सीन का कार्यक्रम चल रहा है उससे यह स्पष्ट है कि सभी का टीकाकरण लक्ष्य दिवाली तक पूरा होने से रहा। कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े जोर शोर से प्रचारित किया था कि वह कोरोना के प्राइवेट इलाज का खर्च देगी। अब सरकार बताए कि अभी तक जनता के कितने बिलों का भुगतान किया गया है। जनता के सामने सरकार अपना आंकड़ा रखे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 शब्द पेट्रोल डीजल और सरसों तेल के दाम पर भी बोल देते। सपा नेता ने मारा पीएम मोदी को ताना, बताया थका हुआ प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को एक बार फिर देश से मुखातिब हुए। ऐसे में पीएम मोदी ने मुफ्त वैक्सीन का ऐलान किया। पीएम के संबोधन के बाद सोशल मीडिया पर जिक्र होने लगा कि पीएम ने पूरे संबोधन में मुफ्त वैक्सीन को लेकर ही बात की। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी पीएम मोदी पर तंज कसा। ताना मारते हुए सपा नेता ने कहा कि कम से कम 2 शब्द पेट्रोल डीजल और सरसों तेल के दाम पर भी बोल देते। इतना ही नहीं, आईपी सिंह ने इस दौरान पीएम मोदी के लिए कहा कि वह थके हुए प्रधानमंत्री हैं। आईपी सिंह ने एक के बाद एक ढेरों जाहिर किया और कहा युद्ध स्तर पर मदद नहीं पहुंचाई, बल्कि बंगाल चुनाव में हैशटैग ओ दीदी करता रहा और यूपी, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में लाशें गिरती रहीं और संघीय चुनाव जीतने के लिए लगे रहे। इसके बहकावे में मत आना, जो करे झूठा प्रचार, उखाड़ फेंको ऐसी सरकार। ये सब कहते हैं, जनता जल्दी भूल जाती है। अपने अगले ट्वीट में आईपी सिंह ने पीएम के लिए कहा, एक थका हुआ और हारा हुआ प्रधानमंत्री कैसा होता है, यह देखने के लिए आप टीवी देख सकते हैं। सपा नेता ने आगे कहा, प्रधानमंत्री जी समय क्यों बर्बाद करते हैं आप देश का? सफाई देने से इसका पेट नहीं भरा, जनता को अभी भी भरमाने में लगा है। आईपी सिंह ने गुस्साते हुए कहा,
दो शब्द 240 रुपए लीटर सरसों के तेल पर बोल दो, दो शब्द बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर बोल दो। आईपी सिंह के इन पोस्ट पर ढेरों के लोगों के रिएक्शन सामने आने लगे। विकास नाम के यूजर ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा, मेरा बस एक सवाल सरकार से, 200 रुपए लीटर सरसों तेल क्यों? राजेश नाम के शख्स ने कहा, ये वही सरकार है जो अपने मन की बात करेंगे और गरीब मजदूर किसान को परेशान करेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने सीएम पर लगाए गंभीर आरोप, कहा दागी अफसरों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचा रहे हैं नीतीश। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दागी अफसरों और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बचाने का गंभीर आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने सवालिया अंदाज में आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक डीएसपी जिस पर केंद्रीय चयन पार्षद में भी भारी धांधली करने के आरोप हैं, उसे बचा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, यह डीएसपी केंद्रीय चयन पार्षद के अध्यक्ष का ओएसडी रहा है। इस डीसीपी और चयन परिषद के अध्यक्ष का क्या संबंध रहा है, यह पूरा प्रशासन और पुलिस महकमा जानता है। केंद्रीय चयन पार्षद के विवादित अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्या, कैसा और कब से कौन सा संबंध है, यह भी सर्वविदित है। उन्होंने आगे कहा कि डीएसपी ने भर्ती परीक्षा में धांधलियां की, ऐसी क्या मजबूरी है कि गिरफ्तारी तो दूर की बात, निष्पक्ष जांच को भी ऊपर से बाधित किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज करने में भी जानबूझकर देरी की गई। आरजेडी नेता ने आरोप लगाया और कहा, इस अधिकारी के विरुद्ध जांच और गिरफ्तारी होने से प्रत्यक्ष रूप से बिहार के पूर्व डीजीपी और वर्तमान केंद्रीय चयन पार्षद के अध्यक्ष बचा रहे हैं। साथ ही पुलिस विभाग भी अब अधिकारी पर दिखावटी कार्रवाई कर रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का हर अभिभावक और अभ्यर्थी जानता है कि नीतीश कुमार और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के संरक्षण, निर्देश और शहर पर केंद्रीय चयन पार्षद के अध्यक्ष ने अपने इस ओएसडी के साथ मिलकर व्यापक पैमाने पर सिपाही भर्ती में धांधली और घोटाले को अंजाम दिया है। 2017 ड्राइवर में भी क्या क्या गुल खिलाए गए, यह कौन नहीं जानता। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बिहार के युवाओं की प्रतिभा की हत्या करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चयन परिषद के महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति एवं सत्ता शीर्ष के इस अनैतिक और भ्रष्ट गठजोड़ ने बिहार के लाखों युवाओं की जिंदगी चौपट कर दी है। जाति, जिला, अन्याय और पैसे के आधार पर अयोग्य युवकों का पुलिस विभाग में चयन किया जा रहा है, जिससे योग्य, सक्षम और प्रतिभाशाली युवा और बेरोजगार नौकरी पाने से वंचित रह जाते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव का तीखा प्रहार, कहा जुमलों और झूठ की आड़ में बीजेपी सरकार ने 4 साल काट लिए। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को राज्य सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, जनता को लुभावने, जुमलों और झूठ की आड़ में भाजपा सरकार ने 4 साल काट लिए तथा अब उसके आ जाने के दिन ही गिने जा रहे हैं, क्योंकि जनता ने भगवा दल को हटाने का मन बना लिया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोमवार को एक बयान में कहा कि सरकार राज्य में अपराध, दुष्कर्म की घटनाओं और कोरोना संकट से निपटने में विफल रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, भाजपा की डबल इंजन सरकार यार्ड में खड़े खड़े जंग में नहीं रह गई है, इसलिए उसे रेलवे की सिक लाइन में पहुंचा दिया गया है। यादव ने कहा कि दिल्ली से आए भाजपा के पर्यवेक्षकों ने भी मान लिया है कि जब इस सरकार को जाना ही है तो ज्यादा माथापच्ची क्यों की जाए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष और उपाध्यक्ष व उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने पिछले हफ्ते राजधानी लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा तथा प्रदेश के तमाम मंत्रियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठकें की थी। सिंह ने रविवार को भी लखनऊ में राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत में संगठन तथा सरकार में किसी भी तरह के परिवर्तन की अटकलों को खारिज कर दिया। यादव ने आरोप लगाया, ध्यान भटकाने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा और हथकंडे ही भाजपा का शासन है। मुख्यमंत्री चाहे जितने दावे करे, बढ़ते संगठित अपराध और सत्ता संरक्षित अपराधियों के आगे पूरी व्यवस्था पस्त है तथा खुद मुख्यमंत्री के गृह जिले गोरखपुर में बेखौफ अपराधी लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर के निकट रहने वाले 11 घरों को खाली कराने के लिए सत्ता का दबाव काम कर रहा है। गोरखपुर के गली मोहल्लों में अवैध असलहों की भरमार है। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री अपना जिला नहीं संभाल पा रहे, वह प्रदेश को क्या संभालेंगे। सपा प्रमुख ने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के समय भाजपा सरकार पूरी तरह असहाय मुद्रा में रही और इलाज व दवाओं के अभाव में मरीज तड़प तड़प कर मरते रहे। आपदा में अवसर तलाशने वालों ने खुली लूट की। उन्होंने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बेटियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं विचलित कर देने वाली है। खीरी में 2 सगी बहनों समेत 3 युवतियों से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। आजमगढ़ में किशोरी को अगवा कर सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया और इज्जत नगर में 2 दोस्तों के साथ घूमने निकली छात्रा से तथा रानीगंज में किशोरी से दुष्कर्म हुआ। यादव ने कहा कि अचलगंज में 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ, जबकि फतेहपुर में अपहरण के बाद फिरौती न देने पर 4 दिन से लापता बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष से जहरीली शराब का धंधा चल रहा है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो चुकी है और इन तमाम अवैध धंधों में भाजपा के कई नेता शामिल। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शमशानों कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों? प्रियंका गांधी ने कोरोना से हुई मौतों पर उठाए सवाल।
जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव ने कोरोना वायरस से हुई मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। उन्होंने यह पूछा है कि कोविड से हुई मौतों के बारे में सरकार के आंकड़ों और शमशानों कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कहा कि मोदी सरकार ने आंकड़ों को जागरूकता फैलाने और कोविड वायरस के फैलाव को रोकने का साधन बनाने के बजाय प्रोपेगेंडा का साधन क्यों बना दिया। उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला के तहत वीडियो जारी कर यह दावा भी किया कि महामारी की वजह से मरने वालों के आधिकारिक आंकड़ों तथा विभिन्न शहरों में शमशानों और कब्रिस्तानों में हुए अंतिम संस्कार की संख्या में बहुत अंतर है। प्रियंका ने सवाल किया, कोविड से हुई मौतों के बारे में सरकार के आंकड़ों और शमशानों कब्रिस्तानों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों। उन्होंने यह भी पूछा, मोदी सरकार ने आंकड़ों को जागरूकता फैलाने और घातक कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने का साधन बनाने के बजाय दुष्प्रचार का साधन क्यों बना दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।